पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. जबरदस्त सामना आपण पाहतोय. तर गोलंदाज आपण पाहतोय सलामीचे फलंदाज प्रमोद आणि अजित. तर सलामीचा गोलंदाज समाधान. पहिला चेंडू घानाघाती प्रहार आणि चेंडू येतो स्टेट टू द ग्राउंड. हा लाय षटकार. 7 धावा धाबरकार लागलेले आहेत. प्रमोद घरत आणि नॉनस्ट्राइक एंडला अजित मुंगाजी अशी सलामीची जोडी. रमाकांत गोलंदाज आहे. पहिला चेंडू 6 धाब्यांसाठी पाठवलाय. 4 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. जी लहान मुलं मैदानाच्या आतमध्ये खेळ खेळतात त्यांना विनंती आहे की आपण बाहेर जायचं आहे. चेंडू कधी कुठे येऊ शकतो तर विनंती करतोय की आपण मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पंच शिवतेज यांचा इशारा येतो की हा स्वेर मारा पाहायला मिळतोय आणि अवंतच्या स्वरूपामध्ये संघाची धावसंख्या 7 धावा धापलकावर. दर्जेदार स्पर्धा पाहतो आपण. पुढचा चेंडू रमाकांतचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार करतोय. तर मात्र ओवल्या संघाची रन मशीन 2 4 व्हीलर ज्याच्या नावावर आहेत मॅन ऑफ द सिरीज तो मात्र प्रमोद घरत उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करतोय. तर मात्र रेनी सीझन मध्ये दापोलीच्या मैदानावर अप्रतिम फलंदाजी. संघाची धावसंख्या धापकार लागतो ती मात्र आतापर्यंत 13. स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये सचिन जितेकर आणि सर्वेश जितेकर. समालोचक प्रवीण गायकर. पुढचा चेंडू ग्राउंड शॉट पद्धतीने चेंडू खेळून काढला. एकीच रूपांतर दुहेरीमध्ये पाहायला मिळतो. दोन्ही एकाच गावातील खेळाडू आहेत. प्रमोद घरत आणि अजित मुंगाजी महेश उरणकर यांच्या संघामधून खेळतात. माऊली पनवेल विपक्ष पेन असा सामना आपण पाहतो. पहिले सत्र चालू आहे. 4 षटकांचा सामना असेल. रमाकांतचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा प्रमोद घरतसाठी चेंडू पडला. व्हाईटची दाद मागतात पुन्हा एकदा पंच शिवतेज जितेकर. आमच्याकडे वळतात आणि हा स्वर मारा पाहायला मिळतो. या स्वर माराच्या स्वरूपामध्ये संघाची धावसंख्या 17 धावा धापलकावर. थोडीशी महागडी गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. गोलंदाज रमाकांत याची. पुढचा चेंडू अजित मुंगाजीसाठी चेंडू पडला होता परंतु चेंडू थोडासा स्विंग होतोय. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. योगेश यष्टीरक्षक आहेत. अतिशय जबरदस्त खेळाडू आहेत 40+चे. पुढचा चेंडू या षटकातील पुन्हा एकदा थर्ड मॅन रिझनकडे चेंडू यष्टीरक्षकाला चकवून जातोय. त्याचा फायदा मात्र मिळतोय. तो मात्र माऊली पनवेल संघाला. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढून धापलका धावा लागतात. त्या मात्र 18 धावा अजितच्या खात्यामध्ये जमा होतोय 1 धाव आणि प्रमोद घरतच्या खात्यामध्ये जमा होतात त्या मात्र 14 धावा. षटक संपलंय आणि आता बघा पावसाचं सावट आपण पाहिलं. आता मात्र थोडंसं ऊन पण येतोय. जबरदस्त स्पर्धा पाहायला मिळतोय. तालुका हाफचा आज शेवटचा दिवस आणि स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. अतिशय सुरेख असे सामने आपण अनुभवतो. विशाल जितेकर दॅट्स ए व्हेरी गुड परफॉर्मन्स. जबरदस्त चेंडू आणि चेंडूला भिरकावून दिलाय तो मात्र सीमारेषे बाहेर 6 धाव्यांसाठी आणि हा आलाय दर्जेदार षटकार. या षटकाच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या 6 ने वाढून धापकावर लागतात. त्या मात्र 24 धावा. गोलंदाज अभि. दर्जेदार गोलंदाजी दर्जेदार फलंदाजी पाहायला मिळतोय माऊली पनवेल संघाची. महेश उरणकर यांचा संघ आणि एका बाजूला योगेश पवार यांचा संघ. अप्रतिम सामना पाहतो आपण. दर्जेदार स्पर्धा पाहतो. जय हनुमान क्रिकेट संघ दापोली आयोजित भव्य दिव्य रबर बॉल स्पर्धा. पुढचा चेंडू
ऑप्शनला खूपच सोडून जातो. पंच शिवचे जितेकर यांचा इशारा आला की हा स्वर मारा पाहायला मिळतोय आणि अवंतच्या स्वरूपामध्ये क्वार्टर सेंचुरीमध्ये प्रवेश करतो. तो मात्र प्रथम फलंदाजी करणारा माऊली पनवेल संघ 25 धावा धापलकावर. अभिचा पुढचा चेंडू अजित मुंगाजीसाठी पडतोय. पुन्हा एकदा चेंडू थर्डमॅन रिझन मध्ये जातोय. एक धाव तर पूर्ण केलेल्या एका धावेच्या मोहामध्ये संघाची धावसंख्या 26 धावा बिनबाद माऊली 11 पनवेल संघाच्या. पेन संघाविरोधात खेळत असताना अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा पाहायला मिळतोय सर्व प्रेक्षकांना. अभिचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न होता आणि फलंदाज बाद होतात ते मात्र प्रमोद खरत. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. बघूया. अप्रतिम क्रिकेट पाहायला मिळतो सर्व प्रेक्षकांना. दर्जेदार स्पर्धा, दर्जेदार आयोजन, दर्जेदार पंच, प्रोफेशनल पंच आणि आज पूर्ण दिवसभरामध्ये समालोचकाची साथ आपण पाहणार आहोत. वाकडी गावचा एक जबरदस्त रॉकस्टार कॉमेडिटर प्रवीण गायकर. अंगद पाटीलची गोलंदाजी पण पाहायला मिळेल या मैदानावर. उस्मान पटेल यांचे मोठे मोठे फटके पाहायला मिळतील. विशाल जितेकरचे आपण पाहिले. शिवतेज जितेकर आहेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये आणि जीवन गावन. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलेत. मुकेश नाईक जबरदस्त फलंदाज. पुढचा चेंडू आल्या चेंडू सरळ स्विंग करण्याचा प्रयत्न, डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न फसतो. हुकते चुकतोय आणि चेंडू जातो निधाव. धावसंख्या स्थिर. एकापेक्षा एक सरस असे खेळाडू आहेत. तालुका हाफ ओपनचं टुर्नामेंट आपण पाहतोय. प्रत्येक गावामधून एक एक खेळाडू निवडून टीम मध्ये भरती केलाय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा चेंडू थोडस पिचिंग होतोय आणि पंच आमच्याकडे म्हणतात की स्वर मारा पाहायला मिळतोय. अफंताच्या स्वरूपामध्ये संघाची धावसंख्या धापकार लागतोय. ती मात्र सचिन जितेकर आम्हाला सांगतील. 27 धावा धापलकावर. अभिचा पुढचा चेंडू मुकेश नाईक साठी भरतो आहे. पुन्हा एकदा चेंडू बॅटची आतली कड घेऊन जातो थर्डमॅन रिझन मध्ये. जोपर्यंत शतकशेक चेंडू येणार तोपर्यंत 21 रूपांतर दुहेरीमध्ये पाहायला मिळतोय. 2 धावा इझी कंप्लीट. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या धापकार लागतोय 29 धावा धावसंख्या धापकार लागल्यात. आणि इथे निवेदन आलं होतं की ज्या संघाच्या जास्त धावा होतील त्या संघाला मात्र पुढे वाव दिली जाईल. तर पाहूया. 85 धावा तर 82 धावा झालेल्या आहेत. परंतु आता मात्र किती धावा होतात. रनआउटचा चान्स आहे परंतु पंचांचा खराब चेंडूचा इशारा आलेला आहे. अवंतर धावसंख्येत वारंवार खराब गोलंदाजी होताना दिसतो. ती मात्र गोलंदाज अभियाची आणि त्याचा फायदा मिळतो तो मात्र माऊली 11 पनवेल संघाला. संघाची धावसंख्या आतापर्यंत धापलकावर लागली ती मात्र 31. एक बाद 31 माऊली 11 पनवेल. पुढचा चेंडू अभिचा पडतोय अजित मुंगाजीसाठी. गगनचुंबी शॉट पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवर आला होता परंतु झेल जेल्स करू शकला नाही कारण ते पावसाळी वातावरण, पावसाळी टुर्नामेंट आहे. तर संघाची धावसंख्या धापकार लागतोय ती मात्र 2 ने वाढून. गोलंदाजीचं विश्लेषण सांगतो. पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 18 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये आल्यात आतापर्यंत काही पहिल्या षटकामध्ये आल्या होत्या 18 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये आल्या 15 धावा. टोटल 2 षटकांचं विश्लेषण आपण पाहिलं तर धावा धावफलकावर जमा झाल्यात त्या आतापर्यंत 33.
33 धावा धापलकावर नवीन गोलंदाज गोलंदाजीसाठी आलात. वैयक्तिक पहिल्याने सांगित तिसरं षटक घेऊन बॉलर्स नेम पहिला चेंडू कार्पेंटर चेंडू खेळून काढला. मुकेश नाईकच्या बॅटमधून दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूची पकड करेपर्यंत त्याचा फायदा मात्र माऊली 11 पनवेल संघाला मिळतोय. संघाची धावसंख्या धापकार लागतो ती मात्र 1 ने वाढून 34 धावा धापलकावर. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये माऊली 11 पनवेल संघ. पीटर गोलंदाज कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय अजित मुंगाजी याला. पुढचा चेंडू जोरदार प्रहार केला आणि चेंडू फिरकावून दिला सीमारेषे बाहेर. दणदणीत खणखणीत षटकार. या 6 धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरकतोय. धापका धावा लागतात त्या मात्र 40. 1 बाद 40. माऊली 11 पनवेल संघ फाईट करतोय अगेन्स्ट पेन संघाविरोधात. काय दर्जेदार फलंदाजी पाहायला मिळतोय ती मात्र धावसंख्या 40 धापलकावर. आता मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळतोय. धावसंख्या स्थिर 40 धावा धापलकावर झालेल्या आहेत. षटकातील पीटर याचा पुढचा चेंडू अजित मुंगाजीसाठी पडतो आहे. पुन्हा एकदा चेंडू बॅटची आतली कड घेऊन जातोय आणि अर्थचा फायदा मिळतो तो मात्र माऊली 11 पनवेल संघाला. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढून ती मात्र धापका धावा लागतात त्या मात्र 42. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये बाद झालेला फलंदाज प्रमोद घरात. 2 चेंडू शेष. 42 धावा धापलकावर. नॉन स्ट्राईक एंडला मुकेश नाईक तर स्ट्राईकला अजित मुंगाजी. जोरदार हुक काढण्याचा प्रयत्न परंतु यष्टीरक्षकाला चेंडू चकवून जातोय. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु फसतात आणि संघाची धावसंख्या 1 ने वाढून धापका धावा लागतात त्या मात्र 43. 22च्या स्वरूपामध्ये धावा मिळतात. 43 धावा धापलकावर. तर स्ट्राईकला येतात मुकेश नाईक. षटकातील पुढचा चेंडू खेळून काढतील पीटर याचा. खूपच बाहेरून जाणारा चेंडू. पंच शिवतेज जितेकर यांचा इशारा येतो की हा खराब चेंडू आणि त्याचा फायदा मिळतोय. धावसंख्या धापका लागतो ती मात्र 44. 44 रन्स. लॉस्ट ऑफ 1 विकेट्स. माऊली 11 पनवेल टीम. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार केला. झेल खाली क्षेत्ररक्षक वेगाने आलाय. पाहूया झेल होते की नाही. आणि झेल जमिनीला दान मिळालंय फलंदाजाला जीवनदान अजित मुंगाजी याला. आणि संघाची धावसंख्या धापकार लागतो ती मात्र 47 धावा. 47 धावा धापकावर लागलेल्या आहेत. सुरेख असा सामना आपण पाहतोय. एका बाजूला माऊली 11 पनवेल विपक्ष पेन असा हा तालुका हाफ मधला सामना आपण पाहतोय. तर गोलंदाजच्या उंबरठ्यावर गोलंदाज आलेत योगेश पवार. अतिशय दर्जेदार खेळाडू आहेत. टेनिस रबर बॉल आणि लेदरमध्ये नावाजलेला खेळाडू. अष्टपैलू खेळाडू आणि तेवढाच समोर एक तारणहार असणारा खेळाडू. ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स मुकेश नाईक. उर्वरित 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटचा काही संपर्क होत नाही आणि पंच आमच्याकडे वळतात की हा स्क्वेअर मारा पाहायला मिळतोय. संघाची धावसंख्या धापकार लागतोय ती मात्र 48. 48 धावा. 2 गड्यांच्या 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पुढचा चेंडू योगेश सरांचा चेंडू मुकेश नाईकच्या बॅटची आतली टॉपेज घेऊन जातोय यष्टीरक्षकाकडे. पुन्हा एकदा एका धावेने संघाची धावसंख्या धापकार लागतो ती मात्र 1 बाद 49. अतिशय सुरेख अशी स्पर्धा पाहतो आपण. पेन विपक्ष माऊली 11 पनवेल असा हा सामना पाहतोय तालुका हाफ मधला. पुन्हा एकदा जोरदार हुक करण्याचा प्रयत्न. यष्टीरक्षकाला चेंडू चकवतोय आणि आता मात्र एक
पूर्ण केली जातोय अजित मुंगाजी आणि मुकेश नाईक यांच्या माध्यमातून। धावसंख्या धापकार लागतो ते मात्र 50 धावा कंप्लीट। आणि आता मात्र कार्पेंटर चेंडू खेळून काढला, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, जज करतोय, चेंडू पकडतोय, तोपर्यंत संघाची धावसंख्या 1 ने वाढून धापलका धावा लागतात त्या मात्र 51। एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये माऊली 11 पनवेल। पुढचा चेंडू या षटकातील आणि आता मात्र जोरदार प्रहार, 57 धावा धावफलकावर। अप्रतिम फटकेबाजी पाहायला मिळाली अजित मुंगाजी यांची, दर्जेदार खेळ पाहायला मिळाला। प्रमोदने केलेली सुरुवात, किरण पवार सावळे यांचं इथे आगमन झालं, सहर्ष स्वागत। पुढचा चेंडू स्लो डिलिव्हरी, कार्पेंटर चेंडू खेळून काढलाय, तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय, अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय ते मात्र पेन संघाच्या माध्यमातून। शेवटचा चेंडू या षटकातील असणार आहे, तर पाहूया किती धावा येतात या चेंडूवर। सेफ शॉट पद्धतीने चेंडू खेळून काढला, एका हातामध्ये चेंडू पकडतोय क्षेत्ररक्षक। आणि आता मात्र 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलका धावा लागतात त्या मात्र 59 आणि 60 धावांचं टार्गेट आपण पाहणार आहोत। तर पेन संघासमोर माऊली 11 पनवेल संघाने 59 धावा काढून 60 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे। ते आव्हान कशा प्रकारे पार करणार याचा पाहायचं आहे। याची देई याची डोला पाहतो आपण। जय हनुमान क्रिकेट संघ दापोलीचा भव्यदेव रबर बॉलचा हा अंतिम फायनलचा दिमागदार सोहळा, याच्या पुढचं समालोचन करतील आमचे मित्र प्रवीण गायकर वाकडी। धन्यवाद सागर, थँक्यू। जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळाली माऊली स्पोर्ट्स पनवेलच्या फलंदाजांच्या माध्यमातून। तर नेक्स्ट मॅच पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना तुमच्यापर्यंत आता येईल थोड्याच वेळात। श्रेया 11 कोपर अर्थातच विशाल जेतेकर, किरण पवार, उस्मान पटेल, अंगद पाटील यांचा संघ आणि त्यांना फाईट करा अर्थातच त्यांना फाईट करेल 11 इसांबे भंगारपाडा। चला दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतो, सिद्धेश वास्कर, स्वरांश 11 इसांबे भंगारपाडा टॉससाठी संपर्क साधा। आणि इथे श्रेया 11 कोपर संघ के कैप्टन देखिए उपस्थित झाले। थैंक यू सागर। चलते हैं मुकाबले की तरफ जहां पर पहले सत्र में बल्ले तो 15.00 के औसत से इन रनों को बनाना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर चंद्रकांत पाटिल वाकड़ी मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आरंभिक जोड़ी यहाँ पर आती हुई पेन 11 टीम के ओर से सुशांत मुकुल और योगेश, ये आरंभिक जोड़ी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन फिर से एक बार देखने को यहाँ पर मिलेगा। विशाल जीतेकर इशारा कर रहे हैं कि आप इस गेंद पे विकेट के ऊपर क्या टर्न गेंदबाजों को मदद मिलेगी, के लिए विकेट है। पिछले 3-4 मुकाबले की नज़र डालेंगे तो मेरे ख्याल से एक मैच में दमदार बल्लेबाजी रही थी किंग्स 11 पनवेल टीम के बल्लेबाजों की। 82 रन ठोके थे। अब तक की जो बाय है 10 टीमों में से 5 टीम रहेगी, उनमें से लकी ड्रॉ चिट्ठी नहीं किया जाएगी। जिसके ज़्यादा रन होंगे उसके आगे के मैच में भेजा जाएगा। और लगभग 82 रन बनाकर किंग्स 11 का पनवेल टीम अभी तक बरकरार है। चेंडू द्या मैदानात। तो शॉर्ट टीम मीटिंग यहां पर लेती हुई टीम माऊली स्पोर्ट्स पनवेल। हालांकि भिंगारी के मैदान के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन देखेंगे अब जो रनों को बचाना है 60 रन प्रति ओवर 15 के रन रेट से बनाने होंगे। और यहाँ पर गेंदबाजों का फिर से एक बार विश्लेषण आप देख सकते हैं। पहले ओवर में रन दिए थे रमाकांत, जो अच्छे गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और इससे पहले मेरे ख्याल से ओम साई बंगरपाड़ा और पेन के बीच मुकाबला खेला गया था पौध खालापुर के मैदान में, जहाँ पर दोनों टीमों के बीच में अच्छी लड़ाई हुई थी सुपर 8 में। रमाकांत ने वहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन आज मात्र महंगे साबित हुए। 18 रन दिए, 2 विकेट, कोई भी विकेट नहीं, माफ़ कीजिएगा। और अभी ने खर्च किए टोटल 15 और फीटर ने खर्च किए 14 और योगेश ने खर्च किए 12। आखिरी 2 ओवर में बेहतरीन कमबैक देखने को मिला, लेकिन क्या बल्लेबाजी वो अच्छी
देखने को यहाँ पर मिल पाएगी। बिल्कुल भातान टीम की ओर से हमेशा बढ़िया प्रतिनिधित्व करते हैं प्रवीण भोईर। पिछले एक सप्ताह का इनका गेंदबाजी का काफ़ी अच्छा बन रहा था। 3 विकेट 2 रन देकर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन लास्ट ओवर में गावदेवी गावटान टीम के खिलाफ इनके टीम को हार मिली थी। लगभग 16 से अधिक रन खर्च किए थे उनके गेंदबाजों ने और वहां पर माउली स्पोर्ट्स टीम को हार का सामना करना पड़ा था। संगम घरत गेंदबाज है इनके पास। जिस तरीके से अजीत मुंगाजी ने बल्लेबाजी की, प्रमोद घरत ने शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी की, कपिल पाटिल जैसे गेंदबाज है उनके पास, पाटिल जैसे गेंदबाज है इनके पास जो हमेशा अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। नितिन नाइक वो भी है, मुकेश नाइक माफ कीजिएगा, नितिन स्मृति कोहली टीम के एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर जिन्हें जाना जाता है। तो आरंभिक जोड़ी सुशांत मोकल स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे और योगेश उनका साथ देंगे और गेंदबाजी की धुरा संभालते हुए प्रवीण भोईर फ्रॉम भातान। पहला ओवर प्रगति पथ पर, बारिश पूरी तरीके से रुकी हुई, बल्लेबाजों को शायद और मौका मिलेगा बल्लेबाजी करने का, क्योंकि जो गावदेवी गावटन और हिमांशु एंटरप्राइजेस कोलवाड़ी के बीच में बारिश हुई थी, बीच ओवरों में थोड़ी सी परेशानी हुई थी अक्षय पवार और बल्लेबाज को प्रशांत को। पहली गेंद लेग स्टंप छोड़ा है, हल्की से अपील की गई थी, बॉलर का रिस्पांस नहीं था जहां पर अंपायर के ऊपर प्रेशर कर सके और ये व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ और व्हाइट की मदद से पैड पर लगी है, माफ कीजिएगा। तो बिल्कुल अपील तो लाजमी बनती है, लेकिन बॉलर ने यहां पर देखा कि पैरों पर टकराई थी गेंद, इसलिए अंपायर का वो नॉट आउट का करार यहां पर आता हुआ। प्रवीण के इस बार भी गेंद बिल्कुल आप देख सकते हैं पड़ने के बाद थोड़ा सा उछाल हुक करना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल समाप्ति होती हुई। बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट निकालने में अब तक तो कामयाब हो चुके हैं सुशांत मोकल जैसे महानतम बल्लेबाज के सामने प्रवीण। और प्रवीण की एक पहचान है कि अपने टीम के लिए जब भी सलामी गेंदबाजी की भूमिका निभानी होती है वो रोल काफी अच्छा किफायती रोल निभाने में कामयाब हो पाते हैं। ये शॉट अच्छा है, वेट किया इस गेंद का और फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। यह पहला करारा छक्का सुशांत मोकल के बल्ले से। पहली 2 गेंदों के ऊपर इन्हें जरूर शांत रखा था, लेकिन यह जो गेंद थी पूरी तरीके से यहां पर रनों को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर दी और यहां पर एक बढ़िया हिट आता हुआ बल्लेबाज सुशांत मोकल से और इसी 6 रनों की मदद से टीम का खाता खोला और बल्लेबाज सुशांत ने अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या पहुंची हुई 6 रन। लक्ष्य है टोटल 60 रनों का। 10 छक्के चाहिए 24 गेंदों में। क्या आसान होगा बड़ी बारिश में इस गीली विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना? क्या रोकेंगे माउली स्पोर्ट्स पनवेल टीम के कप्तान? ये भी लाइन अच्छी है। चलिए, इससे पहले ये भी गेंद थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उछाल देते हुए बल्लेबाज को थोड़ा सा संभ्रमित करने वाली ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी, कमाल के गेंदबाज है ये। इनकी लाइन एक बार पकड़ जाए तो निश्चित तौर पर बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें जरूर बनती है। देखिए, एक छक्का जरूर खाया इन्होंने, सिर्फ 4 गेंदे तो फेंकी है, लेकिन एक ही छक्का खाया है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए राउंड द विकेट से यह मौका बनेगा, लेकिन विकेट कीपर से बहुत दूर थे, उनके ऊपर से गेंद जाती हुई। 1 ही रन मुकम्मल होगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। एक के साथ क्यों ना हो, लेकिन जो रन है वो बनाने उनके लिए बहुत जरूरी होंगे। लक्ष्य 60 का है, प्रति ओवर 15.00 के औसत से इन रनों को बनाना जरूरी है, लेकिन देखेंगे कोशिश तो जारी होगी। 5 गेंदे बैटर लाइन से फेंकी है। प्रवीण अच्छे खासे ओवर करवा लेते हैं, लेकिन बीच वाले ओवर माउली स्पोर्ट्स पनवेल के पास भी होना अच्छा जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि टॉप ऑर्डर का गेंदबाज अच्छा रोल निभाता है, बीच वाले गेंदबाज थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि अब तक इस ओवर में कोई भी ऐसी गेंद नहीं है जो बल्लेबाज को परेशान कर सके। आज यहाँ डॉट गेंदें तो बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन परेशानी करने वाली अब तक तो गेंदें नहीं देखने को मिली प्रवीण की ओर से। चलिए, लाइन लाजवाब है, बेहतरीन ओवर फेंका, सिर्फ 7 रन इस ओवर से, कोई भी सफलता नहीं है, लेकिन रन रोकने चाहिए थे, वो रन रोके प्रवीण ने। और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर 7 रन। 53 रनों की आवश्यकता है आने वाली 18 गेंदों में। तो स्वरांश 11 इसाम्बे बंगरपाड़ा टीम के कैप्टन, आइए टॉस के लिए। चलिए, श्रेया 11 कोपर टीम के कप्तान बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर। सिद्धेश आइए टॉस के लिए, आपका कप्तान यहाँ पर तुरंत भेजिए टॉस के लिए। बिग फाइट, विशाल अभी भी याद है वो मुकाबला, सारसन के मैदान के ऊपर खेला गया था तालुका हाफ का। काफी रन बने थे, 80 से अधिक रन सिद्धेश वास्कर की अर्धशतकीय पारी, किरण पवार की तूफानी पारी, लेकिन अंतिम क्षणों में वो मैच जिताया था बारक्या कामले और वो गेंदबाज थे, काफी कमाल की गेंदबाजी रही। 2 में 6 काफी क्रूशियल मोमेंट पर वो मुकाबला दोनों टीमों के बीच में देखने को मिला था। शॉट लाजवाब है, सामने दिया था, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया, स्टैंड एंड डिलीवर,
इट्स आउट ऑफ द पार्क, सीमा पार 6 रन। क्या कमाल का स्ट्रोक है, शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर लेते हैं। आज शायद लल्ला भास्कर टीम में मौजूद नहीं आ रहे, वो भी बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन सुशांत मोकल का ये करारा जवाब, गेंद को फेंक दिया सीमा पार और इसी 6 रनों की मदद से रन संख्या बनती हुई 13। ये भी हाफ ट्रैकर की बॉल, गेंद को वो लाजवाब शॉट, देखना इंतजार करना पड़ेगा, छक्का ये चौका। टप्पे को पीछे रखा, अपर कट वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में फेंक दिया सीमा रेखा पार। टाइमिंग कितनी परफेक्ट है सुशांत मोकल की, क्योंकि उपसर सरपंच ट्रॉफी खेली गई थी बुरदुल के मैदान के ऊपर, आरसीसी पेट टीम के खिलाफ कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उनकी पारी थमी अर्धशतक की और वहां पर मुकाबला हारी थी सुशांत मोकल की, यानी कि कलवा टीम। और अब भी ओपन लॉर्ड्स तालुका हाफ में भी अच्छा परफॉर्मेंस अपने टीम के लिए देते हुए 2 गेंदे 2 लगातार मैक्सिमम हिट, रन संख्या बनी है 19 रन बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। क्या शानदार पार्टनरशिप बनती हुई, क्या छक्कों की हैट्रिक हो जाएगी। पुल किया है, पुल इज सक्सेसफुल, बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से सुशांत मोकल के बल्ले से निकला हुआ ये तीसरा मैक्सिमम हिट। आसान नहीं होगा माउली स्पोर्ट्स पनवेल टीम को, क्योंकि पहला ओवर मेरे ख्याल से बेहतरीन फेंका था प्रवीण भोईर ने, और उसके बाद सेकंड ओवर के गेंदबाज है यानी कि मुकेश नाइक 3 गेंदों में 3 छक्के खर्च करते हुए, यानी कि पहले ओवर में दबाव दिया था बल्लेबाजों के ऊपर, अब दबाव है गेंदबाजों के ऊपर। क्या दमदार बल्लेबाजी करते हुए, राउंड द विकेट से बॉलर तैयार, ये तेज रफ्तार से फेंकी थी, बीट कर दिया, खड़े खड़े स्टैंडिंग ओवेशन था खिलाड़ी का, फुटवर्क की थोड़ी सी कमी नजर आई और यहां पर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल की जरूरत है। अब जिस तरीके से 60 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने, अभी भी 35 रनों की यहां पर आवश्यकता है। इस बार अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ अतिरिक्त खातों में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई, व्हाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 26 रन, 34 रनों की अभी भी यहां पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो बिल्कुल टॉस किया जाएगा, कैप्टन किरण पवार और यहां पर बिंगारवाड़ी के सचिन है। तो टॉस जीता श्रेया 11 पनवेल टीम, यानी कि श्रेया 11 कोपर टीम ने टॉस जीता है, तो डिसीजन इनका पेंडिंग होगा, फील्ड करने का निर्णय लिया है। तो चलिए इसी के साथ ओवर नंबर की बात करेंगे, दूसरा प्रगति पथ पर है। इस ओवर की मेरे ख्याल से अंतिम 1 गेंद शेष है, 1 गेंद वाइड आई थी, स्कोर अभी भी पहुंचता हुआ टोटल रन संख्या बनती हुई मेरे ख्याल से 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए। मजबूत विकेट के लिए पार्टनरशिप क्या होनी चाहिए वो जरूर दिखाई पेन 11 टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने। इस बार पुल करना चाहते थे, अचानक गेंद रफ्तार से आई, थोड़ी सी शरीर को जरूर टकराई, लेकिन चलिए सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। एक महंगे ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहले 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 14.00 की औसत से 28 रन जीतने के लिए 12 गेंदे और 32 रनों की आवश्यकता। जो 15 प्रति ओवर चाहिए थे, अब थोड़ी सी रिक्वायर्ड रन रेट की औसत है वो थोड़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब रन चाहिए 16 रन प्रति ओवर चाहिए। एक अच्छी बात है यहाँ पर पेन टीम के लिए कि उनके विकेट नहीं गिरे, ये अच्छी बात होगी उनके लिए, क्योंकि अब लय में नजर आ रहे योगेश और लय में नजर आ रहे यहाँ पर सुशांत मोकल। गेंदबाजी किससे करवा जाए ये सोच होगी यहाँ पर, शायद एक अनुभवी गेंदबाज संजय भास्कर है इनके पास, संगम घरत है विकल्प है इनके पास, भूषण पाटिल जैसा विकल्प है इनके पास, लेकिन कप्तान किस रणनीति के तहत इस ओवर को, इंपॉर्टेंट ओवर है, अगर कम रनों वाला ये ओवर गिर जाए तो सोचो अंतिम ओवर में 20-22 रन बने रख सकते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से पगड़ा थोड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन देखना होगा, संगम एडवोकेट है जो अच्छे क्रिकेटर है शिवशंभू वर्षीय ओवली टीम की ओर से। फिलहाल अभी भी इस सीजन में जो टेनिस समाप्त होने से पहले अंतिम क्षणों में आर्या स्पोर्ट्स ओवले का जो नाइट टूर्नामेंट का आयोजन था, राकेश गायकवाड़ और गजानन शेठ पाटिल दापोली के उपसरपंच, जहां पर ये चैंपियन बनी थी शिवशंभू वर्षीय ओवली टीम, मैन ऑफ द टूर्नामेंट सोने की चैन देकर इस खिलाड़ी को नवाजा गया था। गेंदबाज तैयार, ये गेंद बिल्कुल यहाँ पर ऑफ स्टंप यॉर्कर का प्रयास जरूर किया था, लेकिन कुछ गेंद ज्यादा ही बाहर है और अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा था हुआ व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट रन से मरता हुआ स्कोर है टोटल 29, लॉस ऑफ 0 विकेट। तो गेंदबाज तैयार, फिर से एक बार ये शॉट अच्छा है, पिच के गहराई तक पहुंचे,
बिल्कुल ऑफ स्टंप कवर किए, मिड ऑन और लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 6 रन। 24 लाइव इवेंट्स इनके माध्यम से यूट्यूब कवरेज की जा रही है। यूट्यूब के माध्यम से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल पूरी तरीके से प्योर क्वालिटी एंड क्लियरिटी के साथ घर बैठे दर्शकों को यहाँ पर पूरी तरीके से आपको यहाँ पर मैच का आनंद देते हुए अपने लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइबर करना मत भूलिए। 24 लाइव इवेंट्स, पूरी इवेंट्स इनके आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। योगेश का तड़ाका, फिर से एक बार ये बल्ले का फेस गोल है, इस बार मिड विकेट क्लियर किया। बैक टू बैक मैक्सिमम हिट 32 चाहिए थे, उनमें से आधे डजन तो रन कम कर दिए। अब यहां पर रन संख्या बनी है, टोटल बात करेंगे 41 रन, 19 रनों की यहां पर आवश्यकता है। और क्या पहले विकेट के लिए 50 रनों की विशाल जीतेकर मेरे ख्याल से ये पहली भागीदारी बन सकती है। या आपने अर्धशतक ठोका था, कोई भी विकेट नहीं गिरा था, तो आपकी पहली अर्धशतक हाईएस्ट पार्टनरशिप इस मैदान में है। और ये दूसरी अर्धशतक की पहले विकेट के लिए क्या नाबाद भागीदारी बनाने में कामयाब हो पाएंगे मोरिया 11 पेन टीम के ये दोनों भी बल्लेबाज। एक तरफ दोनों बल्लेबाजों का विश्लेषण आप देख सकते हैं। सुशांत मोकल के बल्ले से 4 छक्के, 1 डबल से 1 सिंगल, यानी कि 27 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और योगेश पवार खेल रहे हैं 12 रन बनाकर 2 छक्कों की मदद से। इसके बाद कई मजा ये दोस्तों, और एक बड़ा मैच आपके सामने होगा। श्रेया कोपर, उस्मान अंगद, विशाल जीतेकर, सुमित डोंगरे, प्रसन्ना पाटिल, तो एक तरफ होंगे जरूर स्वरांशी सांबे, बंगारपाड़ा, सिद्धेश वास्कर, समाधान, ऐसे खिलाड़ी होंगे। इस बार शॉट ऑन पुल करने की कोशिश हवा में है, फील्डर वहां पर थे जरूर, लेकिन प्रेफर्ट लाजवाब कैच को नहीं लपक पाए। जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर, चलिए इशारा का इंतजार करेंगे। कमेटी मेंबर से यहां पर बल्लेबाज को आउट लौटना पड़ेगा। तो कैच पकड़ा है, शायद ये टॉवर की वजह से सामने नहीं दिखा था, इसी वजह कुछ पता नहीं चला। जो ग्लेन मैक्सवेल कैच लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के, बिल्कुल उसी तरह का ये आपको कैच देखने को मिला। बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब एफर्ट, और इसी के साथ पहली साझेदारी तोड़ने में कामयाब होते हुए टीम की रन संख्या है मेरे ख्याल से 41 रन। अब जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता है। 9 गेंदे 19। महेश उरनकर अभी भी समझाते हुए संगम को कि 3 जो गेंदे हैं वो आप बेहतरीन तरीके से फेंके, और इस मैच में जो है वो पूरी तरीके से माउली स्पोर्ट्स पनवेल को शायद बना सके। जबरदस्त मैच यहां पर चलती हुई, हार मानने को तैयार नहीं है, उतनी ही ताकतवर टीम। वेल प्लेड योगेश, बढ़िया बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, लगभग अच्छा परफॉर्मेंस रहा इस खिलाड़ी का। 2 छक्के जरूर दागे, 12 रन का एक महत्वपूर्ण योगदान, मैदान से बाहर लौटे। न्यू बैट्समैन अभी की गेंदबाजी आप देख सकते हैं। जब सेकंड इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग्स में गेंदबाजी कर रहे थे तो शायद मेरे ख्याल से अभी ने रन खर्च किए थे, टोटल 15। अब बल्लेबाजी की न्यूनतम जरूरत होगी उनके टीम के लिए। ओवर द विकेट संगम तैयार, यन साइड में के अलावा स्ट्रोक फील्डर है, दूर गेंद के नीचे आते हुए 1 रन कंप्लीट। दूसरे की कोशिश, रन जोखिम भरा, जी हाँ, डायरेक्ट हिट, वेल फील्डिंग, इसीलिए तो जाने जाते हैं मुकेश नाइक। डायरेक्ट हिट किया, वो भी मिडल स्टंप, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का हुआ खात्मा। क्या निर्णायक मोड़ पर गया हुआ विकेट क्या मैच में वापसी दिला सकता है माउली स्पोर्ट्स पनवेल टीम को? क्या कमाल का रनिंग हिट किया, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का यहां पर खात्मा होता हुआ। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ, आखिर की 8 गेंदें बची है, 18 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता है। कमाल का निशाना साधा है, दूर से आए, रुके, कॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से सुशांत लड़खड़ा रहे थे रन लूं या नहीं लूं, अभी का कॉल था, सुशांत ने उसे स्वीकार किया और पहुंचे नहीं सुरक्षित, लौटना पड़ा मैदान से बाहर। बढ़िया इनिंग अच्छी समाप्त हुई, और पहले जो साझेदारी थी वो साझेदारी तोड़ने में बिल्कुल कामयाब होती हुई। वेल प्लेड सुशांत, बेहतरीन बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए, और आखिरकार लौटे मैदान से बाहर। अब 8 में चाहिए 18 रनों की आवश्यकता बल्लेबाजी के लिए। नए बल्लेबाज शॉट बड़ा है, ये हाफ ट्रैकर की बॉल थी, लेकिन चलिए बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आई। 1 रन तो मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, थ्रो लाजवाब है, अगर ये भी डायरेक्ट हिट होता तो शायद लौटना पड़ सकता था बल्लेबाज को।
तो जयेश नए बल्लेबाज। तो बिल्कुल यहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाजों ने और 2 रनों की मदद से। हालांकि टीम की रन संख्या बनती हुई समीकरण थोड़ा सा बदलता हुआ। 7 गेंदे और 16 रनों की यहां पर आवश्यकता। संगम गुड लेंथ स्पॉट पर, वेरी गुड बॉलिंग, इट्स अ ग्रेट कमबैक। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 16 रनों की आवश्यकता। एक समय 32 चाहिए थे 12 गेंदों में, प्रति ओवर 16 ही चाहिए थे। वो 16 बने हैं जरूर, लेकिन उसके लिए योगेश और इसका विकेट तो मैदान से बाहर लौट चुका है। क्या अभी और जयेश ये दोनों बल्लेबाज इस मैच को फिनिश कर पाएंगे, या कोई ऐसा चमत्कार गेंदबाज होगा जहां पर माउली स्पोर्ट्स पनवेल टीम को बचा सके। बारिश भी पूरी तरीके से सागर पाटिल रुक चुकी है। विकल्प क्या है इनके पास? बहुत सारे विकल्प है इनके पास। शेखर जैसे माफ कीजिएगा, संजय जैसे गेंदबाज है इनके पास 40 प्लस का। ये कानोबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीम का बेहतरीन खिलाड़ी है। भूषण पाटिल, कन्हैया शेठ पाटिल इनके सुपुत्र भी है। विकल्प उनके पास, लेकिन दोनों में से एक को चुनना है, तो शायद इन्होंने अनुभवी गेंदबाज संजय को चुना है। बिल्कुल सागर पाटिल हमें जानकारी देते हुए पिंपरी पुणे में जो 40 प्लस का बेस्ट बॉलर का अवार्ड इस गेंदबाज को दिया गया था और अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन देखेंगे रबर बॉल में अगर वो जादुई करिश्मा कर पाते तो पहली जीत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी को उनके ऊपर अभी को यहाँ पर परास्त करना होगा, जयेश को परास्त करना होगा। लेकिन देखेंगे क्या इतनी आसानी से अभी और जयेश हार मान पाएंगे। पहली गेंद ऑन साइड में खेला है, फील्डर बहुत दूर है, 1 रन तो कंप्लीट होती हुई। नितिन मुकेश देखिए कितने तेज दौड़ लगाते हुए, दूसरे की कोशिश, नॉन स्ट्राइक के रन पर थ्रो, लाजवाब था, कलेक्ट करना चाहिए था बॉलर्स को। अब माथे पर मारने से क्या फायदा संजय? बन सकता था। इट्स अ वेरी गुड। अगर मुकाबला जीती है ना, तो मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा इस फील्डर मुकेश नाइक को। कितनी बढ़िया फील्डिंग, दूर से आते डायरेक्ट हिट, एक भी थ्रो खराब नहीं है सुमित, परफेक्ट थ्रो। बॉलर और विकेट कीपर के पास इनके माध्यम से 2 रन बटोरे। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 46। 4 गेंदें बची है, 5 गेंदें बची है, 14 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, हाफ टैकर की बॉल पुल कर दिया है। इट्स मच नीडेड सिक्सर। 1 छक्कों की तलाश थी और यहां पर गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा के पार। कैच लेने वाला खिलाड़ी था भाई, संभल के पकड़ना था, नाक पे लगा। तो रन चाहिए, 4 गेंदें और 8 रनों की आवश्यकता है। बढ़िया बैटिंग अभी के माध्यम से। 4 गेंदें 8, संजय भास्कर भारी होंगे या भी उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। अभी भी मुकाबला बैलेंस से माउली स्पोर्ट थोड़ी सी संकट में नजर आती हुई। दबाव है लगातार, थोड़ा सा दबाव बनता हुआ और अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ व्हाइट बॉल का। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज कुछ दर्शाते हुए कि शायद ये गेंद बाहर गिरी है। दोनों अंपायर सलाह मशवरत करेंगे। मेन अंपायर शिवतेज है, लेग अंपायर की भूमिका में जीवन गावंड। इनको आप बिल्कुल दोनों को देख सकते हैं। अगर व्हाइट बॉल होती है तो ठीक है, नो बॉल होती है तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए इंतजार करेंगे फैसले का शिवतेज और दोनों अंपायर सलाह मशवरत करते हुए। पिच के बाहर गिरी है नहीं, ये दोनों अंपायर सलाह मशवरत। इट्स नो बॉल कॉल। खतरे की घंटी, डेंजर जोन में है अभी भी माउली स्पोर्ट्स पनवेल। फील्ड का मौका तो होगा ही होगा, वैसे ही 1 रन भी घट जाएगी और यहां पर 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ। अब रन और गेंदों के बीच में फासला, 4 गेंदें 7 रनों की दूरी। फ्रीड का मौका होगा। योगेश के चेहरे के ऊपर पूरी तरीके से खुशी का माहौल नजर आता हुआ कि जानते हैं यहां पर यह मैच कितना इंपॉर्टेंट है इनके टीम के लिए। फ्रीड की गेंद थी, चलिए ये भी वाइड है, फ्री हिट रहेगा बरकरार। संजय के ऊपर दिखाया भरोसा, थोड़ा सा चिंता में डालने वाला ये विषय बन चुका है। अभी भी 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए मेरे ख्याल से 6 रनों की आवश्यकता है। शॉट है बड़ा, क्या फिनिशिंग स्टाइल होगा? इंतजार में अंपायर के 6। तो चलिए प्रमोद गरत अजनबी स्पोर्ट्स वाली टीम के खिलाड़ी उन्होंने दर्शा दिया है कि यह है छक्का और पहली जीत अपने नाम पर। वेल प्लेड टीम पेन एंड हार्ड लक टीम मोरिया पनवेल, माउली स्पोर्ट्स पनवेल हार्ड लक। और इस मैच के हीरो बनेंगे मेरे ख्याल से हमारे साथी स्कोरर जरूर जानकारी देंगे, जिन्हें शॉर्ट एंड फास्ट इनिंग खेली, 28 रनों की दमदार पारी। वो खिलाड़ी बना सुशांत मुकल, मैन ऑफ द मैच का हीरो। सुशांत प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड कलेक्ट योर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी अवार्ड। और विशाल जीतेकर विपुल पाटिल ना,
तो संगम घरत एक अच्छे खिलाड़ी आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देकर यहाँ पर सुशांत को यहाँ पर सम्मानित करे। एक क्रिकेटर के शुभ हाथों से दूसरे क्रिकेटर का सम्मान किया जाए, इससे बड़ी भाग्य की बात क्या हो सकती है। संगम घरत के शुभ हाथों से बिल्कुल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा